सोचो, एक लड़का जो बचपन में फ्रीडम चाहता था, जो टाइटन्स को ख़त्म करना चाहता था, जो अपनी माँ की डेथ का बदला लेना चाहता था, वही लड़का आगे जाकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बन गया। और सबसे शॉकिंग बात, उसने ये सब पावर, पैसा या वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए नहीं किया, उसने ये सब फ्रीडम के लिए किया। हाँ, वही फ्रीडम जिसके लिए वो बचपन से लड़ रहा था। आज हम समझेंगे आखिर एरन येगर दूसरे विलेन कैसे बना। और ट्रस्ट में इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं इस वीडियो को आर्क बाय आर्क एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट आर्क है हमारा द डे एवरीथिंग चेंज। शुरुआत होती है शिगानशना डिस्ट्रिक्ट से। एरन एक नॉर्मल बच्चा था, उसकी माँ थी, उसका घर था, उसके दोस्त थे और उसका एक सपना था दीवारों के बाहर की दुनिया देखना। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अचानक से कोलोसस टाइटन दीवार के ऊपर दिखाई देता है और भाई साहब इतना बड़ा था कि पूरा गेट ही तोड़ दिया। उसके बाद आर्मर टाइटन एंट्री मारता है और फिर टाइटन्स गांव में घुस जाते हैं। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। और फिर एरन अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सीन देखता है। उसकी माँ को एक टाइटन उसकी आंखों के सामने खा जाता है। उस वक्त एरन रोते हुए कसम खाता है, मैं सारे टाइटन्स को मार दूंगा। और यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है। एंड आर्क 2 सर्वे कोर्प्स ज्वाइन करना। कुछ साल बाद एरन, मिकासा और एकरमन ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। अब एरन सीधा सर्वे कोर्प्स ज्वाइन करता है क्योंकि उसके हिसाब से टाइटन्स ही दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। और हम सब भी यही सोच रहे थे, लेकिन अटैक ऑन टाइटन को सिंपल स्टोरी बनाना पसंद ही नहीं था। एंड यही आर्क 2 खत्म होता है। आर्क 3 एरन खुद टाइटन निकला। ट्रोस्ट आर्क में टाइटन एरन को खा लेता है और सबको लगता है दी एंड, बस हीरो मर गया, एनिमे खत्म, घर जाओ। लेकिन फिर अचानक एक टाइटन दूसरे टाइटन को पीटना शुरू कर देता है और पता चलता है कि वो टाइटन और कोई नहीं, एरन खुद है। यहाँ पूरा फैंडम शो हो गया। एरन को अटैक टाइटन की पावर मिली हुई थी। अब वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वो खुद टाइटन बन सकता था। और यही से स्टोरी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। आर्क 4 ट्रस्ट इश्यूज। समय बाद सर्वे कोर्प्स को पता चलता है कि कुछ टाइटन असल में इंसान है। फिर फीमेल टाइटन का रिवील होता है जो निकलती है एनी। एरन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। कल तक टाइटन्स मॉन्स्टर थे, आज पता चल रहा है कि वो इंसान भी हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट इश्यूज यहीं से शुरू होते हैं। आर्क नंबर 5 द बिगेस्ट बीट्रेयल। अब आता है अटैक ऑन टाइटन का लेजेंडरी सीन। एक दिन कैजुअली खड़े खड़े रेनर कहता है, वैसे एरन मैं आर्मर्ड टाइटन हूँ, बर्थोल कोलोसस टाइटन है। और ये इतनी कैजुअली से बोला गया है कि पहली बार देखने वाले आधे लोगों को समझ ही नहीं आया। लेकिन एरन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शौक था। जिन लोगों को वो अपना दोस्त मानता था वही उसकी माँ की डेथ के जिम्मेदार निकले। यहीं से एरन के अंदर की नफरत और बढ़ने लगी। आर्क 6 बेसमेंट का सच। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका फैन सालों से इंतजार कर रहे थे, ग्रीशा येगर का बेसमेंट। यहाँ जो सच सामने आता है उसने पूरी स्टोरी पलट दी। एरन को पता चलता है कि दीवारों के बाहर इंसान जिंदा है और पूरी दुनिया पैराडाइज आइसलैंड से नफरत करती है। उसे पता चलता है कि वो एल्डियन है और दुनिया एलियंस को मॉन्स्टर समझती है। सोचो, जिस फ्रीडम के लिए तुम बचपन से लड़ रहे हो, उस फ्रीडम के बाहर भी सिर्फ दुश्मन ही मिलेंगे। एरन के साथ बिल्कुल ही यही हुआ। आर्क नंबर 7 ओशन सीन। आखिरकार हीरो समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अरविंद खुश, मिकासा खुश, सब खुश, लेकिन एरन बिल्कुल खुश नहीं। वो समुद्र को देखता है और कहता है, अगर हम समुद्र के उस पार भी सभी दुश्मनों को मार दे तो क्या हम फ्री हो जाएंगे। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहीं से एरन की सोच बदलनी शुरू हो गई थी। आर्क नंबर 8 मार्ले आर्क। जब एरन मार्ले पहुंचता है तो यहाँ उसे एक बहुत बड़ा सच समझ आता है। मार्ले के लोग भी नॉर्मल लोग हैं, उनके भी परिवार है, उनके भी सपने हैं, उनके भी बच्चे हैं। यानी दूसरी तरफ वाले लोग कोई एनपीसी नहीं थे, वो भी इंसान थे। लेकिन समस्या ये थी कि वो पैराडाइज को खत्म करना चाहते थे और एरन को लगने लगा कि यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। आर्क 9 फ्यूचर मेमोरीज। अब स्टोरी और खतरनाक हो जाती है। अटैक टाइटन की एक स्पेशल एबिलिटी थी भविष्य की यादें देखना। एरन धीरे धीरे अपना फ्यूचर देख लेता है। उसे रंबलिंग दिखती है, उसे अपना एंड दिखता है, उसे पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और सबसे डरावनी बात, वो उस फ्यूचर को रोक नहीं पाता, जैसे वो अपनी ही स्टोरी का प्रिजनर बन गया हो। आर्क 10 द रंबलिंग। और फिर आता है वो मोमेंट जिसने एरन को विलेन बना दिया। एरन फाउंडर टाइटन की पावर हासिल करता है और लाखों कोलोसस टाइटन को आजाद कर देता है। रंबलिंग शुरू हो जाती है पूरे शहर
कुछ पे जा रहे हैं, देश खत्म हो रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं और दुनिया के लिए एरन अब फ्रीडम फाइटर नहीं एक मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन एरन ने ऐसा क्यों किया? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एरन इविल था? नहीं। क्या एरन पावर चाहता था? नहीं। क्या एरन दुनिया पर राज करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। उसका लक्ष्य बहुत सिंपल था, अपने दोस्तों को बचाना। उसे लगता था कि अगर दुनिया जिंदा रही तो एक दिन पैराडाइज आइलैंड को मिटा देगी और इसी वजह से उसने पूरी दुनिया के खिलाफ जाने का फैसला किया। द ट्रेजेडी ऑफ एरन येगर। सबसे दुखद बात यह है कि एरन फ्रीडम चाहता था लेकिन पूरी स्टोरी में वो कभी फ्री था ही नहीं। पहले टाइटन्स ने उसे बांध रखा था, फिर सच ने, फिर फ्यूचर मेमोरीज ने और आखिर में उसके अपने फैसलों ने। वो हीरो बनना चाहता था लेकिन इतिहास ने उसे विलेन बना दिया। क्या एरन सच में विलेन था? अगर आप दुनिया के नजरिए से देखो तो हाँ, एरन विलेन था क्योंकि उसने करोड़ों निर्दोष लोगों को मार दिया। लेकिन अगर आप पैराडाइज आइलैंड के नजरिए से देखो तो वो उनका रक्षक था और इसी वजह से एरन एनिमे इतिहास के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। मतलब एरन विलेन इसलिए नहीं बना क्योंकि वो बुरा था, एरन विलेन इसलिए बना क्योंकि उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पूरी दुनिया के खिलाफ जाना चुना ताकि अपने दोस्तों को जिंदा रख सके और यही अटैक ऑन टाइटन्स को एक मास्टरपीस बनाता है। क्योंकि यहाँ सवाल ये नहीं था कि कौन सही था कौन गलत, सवाल ये है अगर तुम एरन की जगह होते तो तुम कैसे फैसले लेते। एंड मेरे नजरिए से तो भाई एरन बिल्कुल भी विलेन नहीं था। उसने जो किया वो अपनी जिंदगी से तंग आके किया, उसकी जिंदगी में कभी रियल कुछ था ही नहीं। तो दोस्तों कमेंट में बताओ एरन येगर हीरो था या विलेन। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। एंड जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उन दोनों को देख लो भाई। एक में मैंने मदारा उचिहा के बारे में बताया कि वो विलेन था या हीरो, एंड एक में मैंने बताया है नारुतो एनिमे के बेस्ट फैक्ट। जल्दी जाकर दोनों वीडियोस को देख लो। बाय बाय, मिलते हैं उन्हीं वीडियो में।